क्या आपने कभी सोचा है हम हजारों साल पुराने समय को कैसे जानते हैं, जब ना किताबें थी, ना कागज़ था, ना कलम थी। तो फिर इतिहास आया कहाँ से? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण, यानी इतिहास को कैसे और क्यों बांटा गया। इतिहास का वर्गीकरण मतलब इतिहास को समझने के लिए उसे अलग अलग कालों में बांटना। जैसे इंसान का जीवन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, वैसे ही इतिहास भी अलग अलग चरणों में बांटा है। इसलिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में सबसे पहला काल प्रागैतिहासिक काल, यह वह समय था जब इंसान को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, कोई लिपि नहीं थी, कोई किताब नहीं था, कोई लिखित इतिहास नहीं था। फिर भी इंसान जी रहा था, संघर्ष कर रहा था। पत्थर ही उसका हथियार था, पत्थर ही औजार, इसलिए इसे कहते हैं पाषाण काल। इस काल का इतिहास में पत्थर के औजारों, गुफाओं की चित्रकारी और हड्डियों से पता चलता है। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इस काल में इंसान लिपि से परिचित हो गया था, लेकिन आज हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाते। लिखा गया पर समझा नहीं जा सका। इस काल का सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। मोहरे हैं, शहर है, सबूत है, लेकिन भाषा आज भी चुप है। अब आता है इतिहास का नया काल, ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। शिलालेख, ताम्रपत्र, ग्रंथ। इसलिए इस काल का इतिहास सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। बिना लिखे भी इतिहास बना, लिखकर भी इतिहास खो गया, और जब पढ़ा गया तो इतिहास अमर हो गया। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं, यह हमारी पहचान है। हमें बताता है हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि हर कोई इतिहास समझ सके। और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इतिहास का वर्गीकरण, इसका अर्थ ये हुआ, इतिहास का वर्गीकरण का मतलब है कि इतिहास को समझने के लिए उसे अलग अलग भागों में या अलग अलग कालों में बांटना। तो इतिहास इतना बड़ा है कि एक साथ उसको पढ़ नहीं सकते, इसीलिए इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया और इसे 3 भागों में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया है। इतिहास जो है वो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से फैला हुआ है। इतिहास इतना बड़ा है कि इसको जानना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसे एक साथ पढ़ें तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो इसको समझना भी मुश्किल हो जाएगा। हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि किधर शुरू हुआ, किधर ख़त्म हुआ, किधर अंत हुआ, किधर से शुरू हो रहा है। ठीक ना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साथ अगर हम सारे इतिहास को पढ़ेंगे तो। इसलिए इतिहासकारों ने इसे समय के आधार पर अलग अलग कालों में बांट दिया है। तो इतिहास को समय के आधार पर बांटा है अलग अलग कालों में, कि किस काल में क्या चीज़ घटित हुआ, किस काल में कौन सी चीज़ को खोज किया गया, किस काल में कौन सी भाषा बोली जा रही थी, किस काल को कितनी अवधि तक रखनी है। ये सारे इन इतिहासकारों ने बांटा है। तो इसका जो टाइम है वो ईसा मसीह के जन्म के अनुसार लिया गया है। जो चीज़ ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुआ है उसको पूर्व बोलते हैं, और जो उसके बाद हुआ है उसको इसके बाद का काल कहते हैं। जैसे उदाहरण पे है बचपन। इंसान का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो बचपन होता है, फिर युवा अवस्था, फिर वो बड़ा हो जाता है तो ये दूसरे काल हो गया,
फिर वो बुढ़ापा होता है। उसी तरह इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल है ना, दूसरा काल है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों को विस्तार से समझेंगे हम लोग। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। तो इस काल में क्या होता था? प्रागैतिहासिक काल सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे पहले का समय है, यानी स्टार्टिंग समय, जब इंसान जो है कुछ भी नहीं जानता था। सबसे पहले का समय, ना बोलना जानता था, ना गाना जानता, ना कोनो लिपि का जानता था। बस घूमता था, फिरता था, मज़े मस्ती से रहता था, गुफा में खाता था, पीता था और कुछ नहीं। कोई दुनियादारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लौंडियाबाज नहीं, कोई लड़कीबाज नहीं, ना घर, ना दुआर, ना बीवी, ना बच्चा, ना बिजनेस, ना नौकरी का टेंशन, कुछ भी नहीं। आराम से जंगल में इधर उधर घूरो, पियो, खाओ, पियो, मस्त रहो एकदम बस। तो ये काल एकदम मस्त था, एकदम स्टार्टिंग। इस काल में कुछ भी टेंशन नहीं। जब कोई भाषा जानेगा तब ना लड़ाई होगा, लड़ाई नहीं होती थी। एकदम स्टार्टिंग, जब इंसान सबसे पहले पृथ्वी में आया, उस समय के काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी भी लिखित लेखन कला से परिचित नहीं था। इस काल में कुछ भी नहीं जानता था, एकदम ना के बराबर, शून्य। सिर्फ खाने जानता था और 2 नंबर करने जानता था। जंगल में घूमता था, फिरता था, एक दूसरे से बात जो है चित्र और इशारे के माध्यम से होता था, इसके अलावा कुछ नहीं। इस समय इंसान को लिखना नहीं आता था, जाहिर सी बात है, बोलना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था। कोई भाषा ही नहीं था तो क्या बोलेगा? ना बोलना आता था, ना लिखना आता था, क्योंकि इसको बोलते प्रागैतिहासिक काल, एकदम शुरू की काल, एकदम स्टार्टिंग। हम अब जो इतिहास पढ़ा रहे हैं वो सबसे शुरू की काल है, जिसमें लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। अब लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? तो हम लोग देखेंगे कि लिखना पढ़ना वो किस काल में सीखता है। कोई भी भाषा या लिपि विकसित नहीं हुई थी। तो एकदम स्टार्टिंग, एकदम शुरू में, स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ से सीखेगा? ना कोई भाषा आती थी, ना कोई लिपि आती थी, कुछ भी नहीं आता था इस काल में। एकदम लड्डू, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो। अब कितना अच्छा लाइफ है ना? नो टेंशन, भाषा नहीं, नो टेंशन, न घर द्वार नहीं, कोई टेंशन, नो टेंशन, नौकरी नहीं, नो टेंशन, छोकरी नहीं, नो टेंशन, सिर्फ खाओ पियो और जंगल में खो जाओ आराम से, मस्त ज़िंदगी। साला ऐसा ज़िंदगी मिल जाए तो कितना मज़ा। कितना स्टार्टिंग में तो मस्त है। आजकल का जन्म हुआ तो टेंशन, स्कूल जाने का टेंशन, नौकरी लेने का टेंशन, शादी का टेंशन, टेंशन है टेंशन। मॉडर्न क्या बोलते हैं आप, कलयुग में सिर्फ इतना ही टेंशन है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खाओ पियो और मज़े से रहो। इससे ये सब लाइफ कितना मस्त था। आगे देखते हैं हम लोग। इस काल में इंसान गुफाओं में रहता था। रहने के लिए क्या, गुफा है ना, जो जंगल में मिल जाता तो गुफा में रहता था। घर द्वार का कोई टेंशन नहीं, आज यहाँ कल वहाँ, इसी को बोलते खाना बदोश। शिकार करता था, जो मिल गया शिकार खाओ, शिकार करो खाओ। बकरी मिल गया, हिरन मिल गया, बस उसको मारो पियो खाओ। वो शिकार करता था, गुफा में रहता था। तो शिकार करने के लिए उन लोग को हथियार चाहिए। हथियार क्या? अब वो लोग तांबा, लोहा, ये सब तो जानता नहीं था, तो हथियार बनाएगा तो बनाएगा किससे? तो हथियार बना था पत्थर से। वो भी शुरू में छोटा छोटा पत्थर से हथियार बनाता था, बड़ा बड़ा नहीं। तो उन लोगों ने नुकीले पत्थर से हथियार बनाया, फिर जानवरों का शिकार करता था और उसको मज़े से एकदम जंगल में खाता था। ख्याल आग उस समय नहीं सी थी, पका के खाएगा, बना के खाएगा, कच्चे खा बच्चा आ जाता था, एकदम कच्चे खा जाता था। इसी को तो कहते हैं आदिकाल, आदि मानव। उसके बाद इस काल का इतिहास हमें लिखित रूप में नहीं मिलता। अब उस समय ना भाषा थी ना लिपि थी, तो उसका हमें लिखित अनुपात कैसे मिलेगा? इस काल का कोई भी लिखित अनुपात नहीं मिलता है। अब तुम लोग सोचिएगा कि जब इसका कोई किताब में लिखित नहीं है तो लोग जाना कैसे ये होता क्या था? सो जिसको जो सोर्स है मिलने का वो है पत्थर के औजार। पत्थर से बना हुआ औजार मिला, इसी के स्रोत से हम लोग जानते हैं कि उस समय पत्थर से हथियार बनाया जाता था। इस काल प्रागैतिहासिक काल में हड्डियाँ, उस समय की हड्डियाँ मिलती है, इतनी पुरानी हड्डियाँ, चाहे जानवरों का है चाहे इंसानों का है, हड्डियाँ मिलती है।
गुफाओं की चित्रकारी, और गुफा में बहुत सारा चित्र मिलता था। चित्र इसलिए मिलता था क्योंकि चित्र के माध्यम से वो एक दूसरे से बात करता था और चित्र के माध्यम से एक दूसरे को समझाता था, ठीक, क्योंकि उस समय भाषा ही नहीं थी, लिपि ही नहीं थी। तो उस समय का चित्र अभी भी मिलता है, अभी भी चित्र मिलता है, हड्डी मिलता है, पत्थरों का औजार मिलता है। तो इन्हीं सबसे पता चलता है कि उस काल में क्या क्या था। ऐसे सब अंदाज़ा लगाया जाता है, गैस किया जाता है, क्योंकि इसका लिखित प्रमाण है नहीं, है ना। तो उदाहरण के लिए देखिए, पाषाण काल में विस्तार क्या हुआ था। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्योंकि पत्थर से हथियार बनाए जाते थे। पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, पत्थर से हथियार बनाए जाते थे। आग की खोज हुई, फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, उसी तीनों में से एक काल में आग की खोज हुई। इंसान धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया, उसके बाद इंसान ने धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया। तो ये लंबी प्रोसेस है। हम लोग हर एक प्रोसेस को, किस काल में किसकी खोज हुई, कैसे इंसान सभ्यता बना, जानवर से सभ्यता की ओर गया, हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में नेक्स्ट। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या क्या होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल लिपि से परिचित थे। हाँ, इस काल में अब वो लिपि जान गया, पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन वो लिपि अभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो विकसित हो गई, उस समय वो लोगों ने लिपि का प्रयोग करने लगा, लेकिन उस लिपि को हम लोग अभी नहीं पढ़ पाते हैं। इस काल में इंसान लिखना जानता था, लिपि का प्रयोग करता था, लेकिन आज हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाते। तो उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में जितने भी मनुष्य थे वो लोग अपना भाषा का यूज करने लगा, लिपि का यूज करने लगा। इंसान थोड़ा सा तरक्की कर लिया, डेवलप कर लिया, सभ्यता की ओर आ गया। जंगली वाला जो जिंदगी जी रहे थे उससे वो कुछ सभ्य की तरफ आ गए हैं। किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। तो याद रखना, आदि ऐतिहासिक काल में ही भाषा विकसित हुई और लिपि विकसित हुई। इम्पोर्टेंट लाइन है। इससे पहले के काल में ना भाषा थी ना लिपि थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो लेखन नहीं था, बल्कि यह थी लेखन मौजूद था। इस काल में लेखन मौजूद था, लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन उसकी भाषा आज तक समझ में नहीं आई। अब वो कौन सी भाषा लिखती थी, चाइनीज, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, भारतीय, कोई नहीं जान सका। उदाहरण के लिए जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहर पर जो चिन्ह मिलते हैं, उस चिन्ह को हम लोग जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि किस भाषा की है, किस लिपि की है। शहर योजनाबद्ध थे। हाँ, शहर तो योजनाबद्ध था। सोचिए उस समय उन लोगों का कितना दिमाग था कि कहाँ से सिंधु घाटी में पानी निकालना है, कहाँ पे मार्केट लगाना है, कहाँ पे पंचायत बनाना है। सारा शहर योजनाबद्ध थे। नालियाँ बनी हुई थी और पानी निकलने का नालियाँ भी थी कि शहर से पानी निकल के कैसे नदी में, कैसे कचरा घर का निकलेगा, सारा का सारा योजनाबद्ध था। लेकिन आज भी उनकी लिपि पढ़ी ना जा सकी, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल इसलिए इस काल को कहा जाता है क्योंकि लिपि तो विकसित हो गई, भाषा तो विकसित हो गई, लेकिन इस लिपि को, इस भाषा को अभी तक कोई समझ नहीं सका, जान नहीं सका। इसीलिए कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। लिपि विकसित हुई इसी काल में, भाषा विकसित हुई, लेकिन इस लिपि को, भाषा को अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया, डिकोड नहीं कर सका। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। लिखित प्रमाण मिलते हैं। हाँ, वो जो 2 था उसका तो कोई लिखित प्रमाण ही नहीं था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण मिलते हैं। उसे पढ़ा भी जा सकता है और इस काल को पढ़ भी सकते हैं। इस काल में लिखित प्रमाण मौजूद थे और हम उन्हें पढ़ और समझ सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल में दोनों कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस काल का इतिहास हमें मिलता है किस से मिलता है? शिलालेख से। अब उस शिलालेख में जिस भाषा को लिखा गया था हम लोग पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। ताम्रपत्र की भी भाषा को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ भी लेते हैं। फिर ग्रंथ, उसके बाद विदेशी यात्रियों के वर्णन। अब बहुत सारा विदेशी भारत में आने लगे, है ना, यूनान के आने लगे, चाइनीज़ के आने लगे, तो उन लोगों ने जिस भाषा का जिक्र किया आज हम लोग उस भाषा को पढ़ लेते हैं। इसलिए यह इतिहास सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो ये ऐतिहासिक काल को ही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इस काल में जितने भी लिपि का प्रयोग किया गया सारा का सारा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं।
उदाहरण के लिए कुछ काल दिया गया है, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत वैदिक काल थे, मौर्य वंश थे, है ना, गुप्त वंश है। इन सब में जितनी भी लिपि मिलता है सारा का सारा हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं। मध्यकालीन में जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया, यही सब है जिसमें हम लोग भाषा को पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारत में अंग्रेजों का शासन, है ना, कि 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, इन सब में भाषा वगैरह का हम लोग जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब इसका लास्ट संक्षेप में कर देते हैं, डिटेल में शॉर्ट में कर देते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। आदि ऐतिहासिक काल में लिखन था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, और ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना दोनों आता था।